वज़ीर ख़ारजा ने तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को हकीकत करार दे दिया। कहते हैं TTP एक फितना है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके थे। साबिक हुकूमत ने गिरफ्तार दहशतगर्दों को रिहा कर दिया। दहशतगर्दों को किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे, मुल्क में आइन की रिट कायम करेंगे। हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दों को पाक कर दिया। हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा है। एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका बेचारे उधर जो है पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफा ना वसूल किया जाए। अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलकर काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, और हमें हर किसी के साथ, हर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो अपना एक वजूद है, उनसे हम मिलके काम करने की कोशिश करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।